Assalamu alaikum guys. How are you all? Hope you all will be fine. Today is my topic about bad thing about Karachi education system. I will tell you about a system of education, madrasa and school, facts and monitoring. Okay. Actually, I researched that a major issue of Karachi's education system is the low quality of public education, stemming from outdated syllabuses, a lack of qualified teachers, and a focus on administrative tasks over academic one. Poor quality of education, lack of motivation, lack of skills teacher, low learning poverty, ये सारी चीज़ें तो हमारी एजुकेशन में आ रही। सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन को बिजनेस समझा जाता है, हालांकि चाहे स्कूल हो या मदरसा हो वो बिजनेस नहीं है। ठीक है, उस पर फोकस सिर्फ ये होता है कि इनकी फीस आई है या नहीं। फोकस इस पे नहीं होता कि ये बच्चा फीस दे रहा है तो ये पढ़ पाया या नहीं, ये बच्चा ये काम जो हम सिखा रहे हैं वो सीख पा रहा है या नहीं, या हम उसको सिखा पा रहे हैं, क्लास में टीचर मौजूद है या नहीं। फिजिकली नहीं ओनली, सिर्फ फिजिकली मौजूद होना टीचर का ज़रूरी नहीं होता, माइंडली तौर पे भी ज़रूरी होता है। ठीक है, फिजिकली तो कोई बच्चा भी आके बैठ जाएगा, उसकी स्किल्स क्या है, वो क्या चीज़ पढ़ा सकती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, टीचर्स टीचर्स की तो बात ही नहीं सुनी जाती ना। टीचर्स ने छोटी सी गलती करी, टीचर को निकाल दिया, अब आपके स्टूडेंट्स का भी नुकसान हो रहा है और उस टीचर को तो नुकसान हुआ ही हुआ। छुट्टी कर ली या कोई छोटी सी गलती कर दी, उसको तो फौरन निकाल दिया, आप चाहे आप तो हमारे स्कूल के लायक नहीं। चलो वो तो आपके स्कूल के लायक नहीं, उसकी सैलरी बच गई। आपने एक टीचर को 2 क्लासेस देना शुरू कर दी है कि ये वाली भी पढ़ा लेगी, वो एक वाली भी पढ़ा लेगी। अब वो जब 2 क्लास को मैनेज करेगी तो उसके लिए मुश्किल होगा। अब जब टीचर जब वो दूसरी क्लास पढ़ा रही है, वो बच्चे फ्री बैठे हैं, वो बच्चों की जो फीस 6 घंटे की ले रहे हो वो सिर्फ 3 घंटे पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 3 घंटे तो टीचर दूसरी क्लास में मसरूफ है ना। तो यहाँ तो सबसे बड़ा इशू यही आ जाता है कि भाई एक तो क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, और सेकंड थिंग अगर टीचर हैं भी तो उनको 2-2 क्लासेस दी हुई होती हैं, जिस वजह से वो मैनेज नहीं कर पा रही होती हैं। रिसोर्सेज कम है स्कूल्स में टीचर से क्या कहना चाहिए आपका, वो तो बहुत है, लाइक एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशंस के लिए आप उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती हमारी जो है एजुकेशन में आती है कि टीचर्स के साथ भी गलत हो रहा होगा और स्टूडेंट के साथ भी। जाहिर है जब आप टीचर को निकाल दोगे तो स्टूडेंट तो वो जो वहाँ करना है वो कर ही नहीं पा रहा ना, वो पढ़ेगा कैसे। जब टीचर क्लास में नहीं है तो वो कैसे पढ़ सकते हैं। 10-10 दिन टीचर नहीं है, टीचर जा चुकी है, या तो टीचर खुद छोड़ के या तो टीचर्स खुद छोड़ के चली गई हैं आप कितने ज़्यादा प्रेशर से, या तो आपने उनको खुद निकाल दिया, या जो भी है सिचुएशन। तो वो बच्चा फिर स्टूडेंट जो आ रहे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे, वो सिर्फ लिख पा रहे हैं जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्योंकि जब टीचर प्रॉपर नहीं होगी, क्लासेस प्रॉपरली नहीं दोगे, रिसोर्सेज नहीं है स्कूल्स में, तो बच्चे नहीं पढ़ सकते। वहाँ पे बच्चों का पढ़ना बहुत मुश्किल है, टीचर्स कम है। फिर लैक ऑफ स्किल टीचर्स का क्या आता है, देयर इज अ क्रिटिकल शॉर्टेज ऑफ टीचर्स स्पेशली इन एजुकेशन रिलेटेड फील्ड लाइक बीईडी प्रोग्राम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग फ्यूचर एजुकेशन। क्या है, रिसोर्सेज कम है, उसको प्रैक्टिकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बीईडी प्रोग्राम्स में नहीं होते यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर आप स्कूल की बात पे आए तो टीचर्स तो यहाँ पे बहुत हैं। हर लड़की जिसको कुछ नहीं आता, जिसने मैट्रिक कर लिया, उसको भी टीचर बनाना यहाँ पे जो है, सबको लगता है टीचर है तो बस वो जितना थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया हो। कैसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। टीचर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है, आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास कुछ ट्रेनिंग्स आपको लेनी चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग्स वैसे नहीं ले सकते तो आप यूट्यूब पे चैनल्स हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी सोशल मीडिया पे आप ये सारी चीज़ें रिसर्च कर सकते हैं। टीचर्स कम हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस कम है, टीचर्स खुद एक दूसरे टीचर्स की हेल्प ले रही होती हैं, ये हमें नहीं आता, ये हमें नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो ज़्यादातर स्कूल्स में यही चल रहा है।
Low learning of poverty. 77% of child unable to read a simple text in age by age 10. ऐसा ही है। 10 साल के बच्चों को रीडिंग ही नहीं आती, 10 साल के 15 साल के बच्चों को भी रीडिंग नहीं आ रही होती। ना घर में रीडिंग कराई जाती है, ना बाहर रीडिंग कराई जाती है। हमारा फोकस किस पे? पेपर्स देने, जल्दी जल्दी तैयारी कर लो। रीडिंग तो मैं समझती हूँ शायद 20% पेरेंट्स होंगे जो रीडिंग करवाते होंगे। जून जुलाई आता है, उसमें भी बच्चों को जो है अगस्त की प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं कि अगस्त में पेपर होंगे, फर्स्ट टर्म होंगे, मिड टर्म होंगे, फाइनल टर्म होंगे। उसमें बच्चों को रीडिंग फिर भी नहीं करवाते। रीडिंग का तो टाइम ही नहीं है। जब रीडिंग नहीं होगी तो पता नहीं बच्चे कैसे याद करते हैं, वो सिर्फ स्पेलिंग्स याद कर लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन तो सबसे ज्यादा वीक है पाकिस्तान में। नहीं आती बच्चों को रीडिंग्स, इसलिए कि रीडिंग्स को हम रीडिंग्स पे फोकस ही नहीं करते। हमारा फोकस तो ये पेपर्स होने वाले हैं या पेपर्स हो जाएंगे आगे, हमें याद कराना है। वर्ड मीनिंग भी है तो याद करवा दी। रीडिंग बच्चों को नहीं आ रही। रीडिंग के लिए आपको रीड करवाना चाहिए। रीडिंग के लिए छोटे छोटे, कोई बात नहीं, वो 2 में भी आ गया, अगर उसको अपनी आंसर्स नहीं रीड करने, इट्स ओके। उसको प्रेप 2 की बुक्स से स्टार्ट करवा दें, उसको सिखाना है, ठीक है। दोबारा 1 साल जाया हो जाए, दोबारा पीछे आ जाए, इट्स ओके उसको, लेकिन कम से कम वो अगर 4 क्लासे भी पढ़े तो उसकी लेवल के हिसाब से पढ़े। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। बच्चों को रीडिंग नहीं आती, उनको फिर भी प्रमोट कर दिया जाता है, चल लेगा चल लेगा। इसलिए प्रमोट किया जा रहा है कि अगर उनको बच्चों को फेल कर दिया तो फिर बच्चे, वो पेरेंट जो है वो दूसरे स्कूल में डाल देंगे। ये हमारे सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है कि स्कूल की वैल्यू खराब हो जाएगी, स्कूल के बच्चे कम हो जाएंगे, पैसा कम आएगा। पैसा कम आएगा तो बिजनेस कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, टीचर्स को सैलरी कैसे प्रोवाइड करेंगे। So now I will talking about recent cases in Pakistan. बच्चों को मारने धारने की वजह से जो हमारे केसेस हैं, एक तो हमारा ये बहुत ज़्यादा है हमारी तरफ जो है ना, बच्चा सुन नहीं रहा मार दिया, मदरसे में स्पेशली। पेरेंट्स मदरसे ना भेजने का रीज़न ही यही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट्स की जाती हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को मारा जाता है, इसी तरह स्कूल सिस्टम में हो रहा है। तो ये इस तरह, इसका मतलब यही है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग टीचर्स, टीचर की ट्रेनिंग नहीं है, लैक ऑफ ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं कि टीचर को जब बच्चे की बात समझ नहीं आती या फिर बच्चा तंग कर रहा होता है तो उनको वो आखिरी सॉल्यूशन जो है उसको मारने में दिखता है, चाहे वो मदरसा हो या टीचर हो। So these are several that's following both school and religious, like madrasa. These include 14-year-old madrasa student in South in July 2025. मारने की वजह से इस बच्चे की डेथ हुई है। 12-year-old student in KPK June 2025. Both reportedly beaten to death by their children. Systematic issue in madrasa. Research in Pakistan indicate that violence and punishment are deeply attached with many unregistered madrasa. क्या अब डेली बेसिस पे हमारी जो है वो ऐसी पनिशमेंट आ रही हैं कि डेली बेसिस पे 91%, 94% बच्चे पनिश में खड़े हुए होते हैं अपने स्कूल्स में या मदरसे में। होता क्या है, बच्चा स्कूल में पहले पनिश को झेल कर आ रहा है, वो बच्चा वीक ही हो गया ना, वो स्कूल जा रहा है, फिर वो जो है मदरसे जा रहा है, उसके बाद फिर स्कूल प्रेशर, उस पर प्रेशर की वजह से ना वो स्कूल का लर्न कर, फिर वो ट्यूशन भी जा रहा है, ना वो स्कूल का लर्न कर पा रहा है, ना ही वो मदरसे का लर्निंग हो पा रही है, ना ट्यूशन की। सिलेबस हमारा इतना है ना, हमारे स्कूल का सिलेबस इतना है, फिर ट्यूशन वाली को अपना काम भी करवाना होता है। क्योंकि पेरेंट्स ने ट्यूशन वाली को बोला हुआ है कि भाई आपने जो है अपना भी खुद भी तो कुछ सिखाया है ना। अच्छा, स्कूल में 6 घंटे बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ कर आ रहे हैं, उसके बाद 4 घंटे का उसका मदरसे है, देन उसका जो है वो 2 घंटे का ट्यूशन है। ये 12 घंटे पूरे दिन के बच्चे कैसे गुजर जाते हैं, ठीक है। ट्यूशन में देर भी हो सकती है, मदरसे में भी लेट भी हो सकता है, और स्कूल में भी सम स्कूल्स में टाइमिंग ज़्यादा हो तो फिर वहाँ पे और ज़्यादा। ये तो मैंने मैक्सिमम बताया कि आपका इतना तो होता ही है। तो अब देखें, इस तरह जब इतना प्रेशर होगा तो ना उसको स्कूल का याद होता है, ना उसको मदरसे का याद होता है, और ना फिर वो ट्यूशन में लर्निंग कर पा रहे हैं। तो इसका मैं इसको ये नहीं कहती कि आप स्कूल भेजना छोड़ दें, ना मैं ये कहती हूँ कि मदरसा भेजना छोड़ दें, बट माई सजेशन इज़ दिस कि
बच्चे को थोड़ा लाइट रखें, उन पे प्रेशर ना करें, उनके ग्रेड्स पे इतना ज़्यादा फोकस ना करें, उनकी लर्निंग पे फोकस किया करें। मदरसे में बच्चों को मारना अलाउ किसने किया है? ना तो बच्चों को इतना पैम्पर करें कि बच्चे जो है वो छोटी छोटी बातों पे इतना क्रिएट करते हैं जो है कि मिस ने मारा मैं। और वैसे तो टीचर्स को मारना ही नहीं चाहिए, टीचर्स को मारना अलाउड नहीं होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, चाहे वो मदरसे के कारी हों या स्कूल के टीचर्स हों। ये बहुत बैड इम्पैक्ट है अगर आपके मदरसे या स्कूल। फिर सबसे ज़्यादा इशू होता है कि यहाँ हर गली गली में मदरसे खुल रहे हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पे स्कूल्स होते हैं रजिस्टर्ड नहीं है। इसकी वजह से हमें केसेस ही नहीं पता चलते हैं ना कि कितने केसेस हो रहे हैं। इन वजह से फिजिकली पनिशमेंट दे रहे होते हैं, साइकोलॉजी बिहेवियर का इफेक्ट आ रहा है उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो ये हमें पता है इसलिए नहीं चलता कि यहाँ पे स्कूल जो हम खोल रहे हैं, जो फ्री होता है वो बंदा या तो रह रहा वो स्कूल खोल के बैठ जाता है, बगैर ट्रेनिंग के बगैर डिग्री के स्कूल खुल रहे हैं, जो सबसे बैड इम्पैक्ट है। जब प्रिंसिपल को नहीं पता क्या करना है, जब प्रिंसिपल के पास ट्रेनिंग नहीं है, मोंटेसरी कोर्स नहीं है, डिग्री नहीं है, तो फिर उनको नहीं पता, सेशंस नहीं लिए हुए उन्होंने, तो फिर वो स्कूल कैसे चल सकता है, वो स्कूल कैसे रन हो सकता है? उनका मकसद तो सिर्फ ये है ना कि भाई हमें एक जगह खरीदनी है, यहाँ से भी पैसा आएगा। स्कूल इज़ नॉट बिजनेस, बिजनेस नहीं होता स्कूल। स्कूल का मकसद बच्चों को तालीम देना है, पैसे छापना नहीं है। एक्चुअली फीसेस तो आप अपनी स्किल्स प्रोवाइड करने की या एजुकेशन प्रोवाइड करने की ले रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने की ले रहे हैं। फ़ीस का मकसद ये नहीं है कि यहाँ बिज़नेस बना दिया गया, यहाँ से हमारा ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है और दूसरा प्रोजेक्ट हम वो ख़रीद लेंगे, ये मकसद नहीं होता है स्कूल का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा जो माइंड है हमारा इस चीज़ पे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए। फिर ये कि अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी रिसर्च के मुताबिक कितने जो है वो मैंने देखा है। अच्छा, एक बच्चा हुनैन बिलाल जो 14 इयर्स ओल्ड में उसकी डेथ हुई है। इशू ये था कि वो बहुत नॉटी था और उसने कोई शरारत में, कोई अटेंडेंस में कोई इशू किया था। पुलिस रिपोर्ट में के मुताबिक पता चला है कि उसका जो हुनैन बिलाल को कार्डियक असिस्ट हुआ है, ठीक है, जो डायसिस हुए हैं। तो अच्छा क्या हुआ था, सिर्फ बच्चा था, उसने कोई शरारत कर दी थी, टीचर ने उसको इतना मारा कि इसको इतना ज़्यादा फेयर बैठा और उसके हार्ट अटैक समथिंग कुछ हुआ, ठीक है। सेकंड फरहान जो 14 ईयर ओल्ड्स के थे, और फरहान भी फेयर से ही गए हैं, उनकी डेथ भी फेयर से ही हुई है। और इसका भी रीज़न यही था कि उनको टीचर ने मारा था और बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया था। होता क्या है, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर इफेक्ट क्या होता है, बियॉन्ड फिजिकल हार्म, एब्यूज एंड intimation from teacher can cause severe psychological stress, including anxiety, depression and PTSD mean post traumatic stress disorder। बच्चे इन सब चीज़ों का शिकार होते हैं आपके मारने की वजह से। वो पूरे लाइफ कॉन्फिडेंट खो देते हैं, वो पूरी लाइफ अपनी जो है ना वो स्पीकअप नहीं कर पाते। कभी उनको लगता है कि वो एक बैड बॉय हैं, वो कभी बोल नहीं सकते, वो कभी कोई बात सही नहीं करते। उनके दिमाग में इतना ज़्यादा डाला जाता है उनको मारने। जब एक दफ़ा जब बच्चों को बोलने पे मारा जाता है ना, वो स्पीकअप करना छोड़ देता है। उसको लगता है कि वो अगर बोलेगा तो गलत ही बोलेगा, और इस वजह से उन बच्चों का कॉन्फिडेंट लो होता है और वो पूरी लाइफ कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि पूरी लाइफ उनका कॉन्फिडेंट लो रहता है। वो नहीं बोल पाते, वो लोगों के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम तो डाउन है ना, हम तो गलत है। और एक दफ़ा नहीं होता है, फिर एक दफ़ा उनको कॉन्फिडेंट गिर जाता है, वो बोल स्पीकअप नहीं कर पाते, तो टीचर सेकंड टीचर कोई अगर आए या वो सेकंड स्कूल में गए तो टीचर इस बात पे मारती है कि तुम जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करते, तो और वो रिस्पॉन्स खो देता है, वो बच्चा और रिस्पॉन्स कर देता है। कोई बच्चा थोड़ी सी मेंटली हरकत कर देता है, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है कि लोग उस पर हंसने लग जाते हैं, और टीचर इस चीज़ पे टोकती नहीं है दूसरे बच्चों को कि ये चीज़ गलत है। उसकी लाइफ के लिए पूरा जो है वो थर्ड थिंग कि अगर कोई बच्चा काला है या कोई बच्चा छोटा है या कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, मे बी के ब्लाइंड है, डीफ है, डम्प है, जो भी है, उसका मजाक बनाया जा रहा होता है
इस वजह से वो बच्चे नहीं पढ़ पाते, वो बच्चे स्कूल से स्केर्ड होने लगते हैं, उनको फ़ियर बैठ जाता है स्कूल से, वो नहीं राज़ी नहीं होते वो स्कूल जाने के लिए। तो इस चीज़ का हमें हमारे पास एक होना चाहिए, एक अलग स्कूल हो जिसमें सिर्फ ऐसे ही बच्चे एडमिशन लें ताकि वो ईज़िली पढ़ सकें, ताकि उन लोगों में कभी कंपैरिजन ना हो इन चीज़ों का, क्योंकि जब या तो फिर ये हो कि अलग क्लास उनके लिए हो और अलग एक अच्छी टीचर उनके लिए रखी जाए जिनकी को बाकायदा ट्रेनिंग्स हों, जिनकी बाकायदा सेशंस होते हों, जिनके जो सेशंस लेती हों ऐसे बच्चों के लिए। तो डीम इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, डम्प हैं, डीफ हैं, ब्लाइंड हैं, इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से क्लास होनी चाहिए, अलग से टीचर होने चाहिए जो अपने उस बच्चे के लेवल के हिसाब से उसको पढ़े, क्योंकि वो बच्चा सबके साथ शायद नहीं पढ़ सकता, क्योंकि कंपैरिजन बढ़ जाता है, वो बच्चा तो फिर डफर ही रहेगा ना। ऐसे बच्चों में एग्जैक्टली सी बात है कि बाकी बच्चे नॉर्मल हैं और अगर एक बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है तो वो तो नीचे ही रहेगा, क्योंकि उसको उसका कंपैरिजन उन बच्चों से कर रहे हो आप। तो अगर एक अलग क्लास हो या एक अलग स्कूल होगा तो फिर उन लोग का कंपैरिजन उनके जैसे बच्चों से होगा जो उनके लिए ईजी होगा और उनका कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज होगा कि हम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, होना यही चाहिए कि फोकस ऑन लर्निंग, नॉट फोकस ऑन ग्रेड्स। ये सबसे बड़ा हमारा इम्पैक्ट है कि हम फोकस जो है ना वो ग्रेड्स पे कर रहे होते हैं, लर्निंग पे नहीं कर रहे होते। अब जैसा कि जो मैंने आपको बच्चे का बताया हुनैन बिलाल, जिसके साथ ये सब हुआ, उसके दिमाग में फ़ियर बैठ गया था। बच्चे स्कूल जाते हुए इतना एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वो डरने लगते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो स्कूल नहीं जा रहे, पता नहीं कहाँ भेजा जा रहा है उनको, लिटरली, क्योंकि उनको टीचर्स का इतना फ़ियर बैठा हुआ होता है। फिर आता है रिसेंट केसेस, मैंने आपको बताया है यहाँ पे। इसके अलावा आपके जो है डॉक्टर के मुताबिक फ़ियर एंड एंग्जाइटी, डॉक्टर के मुताबिक बताया गया है कि जब कोई बच्चा, व्हेन अ चाइल्ड इज हिट देयर ब्रेन एसोसिएट लर्निंग अथॉरिटी विद फ़ियर, वो वाकई में अपना ब्रेन ग्रो करना छोड़ देता है, उसका फेयर एंजाइटी, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। दे स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस एंड अवॉइड स्कूल, फील scared to express themselves. Psychologists say children who are hit regularly develop long-term anxiety. A child who is beating learning that violence is a way to solve problem. ऐसा ही हो रहा है। आपके बच्चे एक दूसरे को मारते क्यों हैं? हमारे स्कूल में बच्चे एक दूसरे को मारते क्यों हैं? क्योंकि ये तो हम ही सिखाते हैं कि बच्चा गलती करता है और उसको हम मार देते हैं। इसका साफ मतलब क्या हुआ कि गलती करने पे मारना बहुत नॉर्मल बात है। ये हम खुद ही तो स्टार्टिंग से बच्चों को सिखा देते हैं, ये हम खुद ही तो बता देते हैं बच्चों को एक करके। The child start behaving I am bad instead of I did something wrong. ऐसा ही होता है, जब किसी बच्चों को बहुत ज़्यादा मारा जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा टोका जाएगा, तो उसको ऐसा ही लगता है कि वो एक बैड बॉय है, इंस्टीड ऑफ थिंकिंग दैट कि आई डिड समथिंग कि मैंने कुछ गलत किया है। वो ये नहीं सोचता, अब वो ये सोचने लगा है कि मैं एक बुरा बंदा हूँ, मैं एक बुरा बच्चा हूँ, मैं कभी नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना ये नहीं करता, ये करता, ता तीते वाले जो जुमले होते हैं ना, इसका मतलब वो कभी नहीं करता, कर रहा, आजकल नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, आगे कर लेगा। थोड़े से पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, यूज पॉजिटिव सेंटेंस, ये हमारा बहुत ज़्यादा। फिर डॉक्टर एडवाइस, मैंने डॉक्टर्स मैंने डॉक्टर्स से बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च में ली, तो इसमें ये है कि डॉक्टर्स ने भी बोला है कि एंजाइटी का, मैंने आपको बताया, फेयर एंजाइटी की वजह से ग्रो करना छोड़ देते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्वेश्चन पूछना छोड़ देते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना छोड़ देते हैं, इवन कुछ कहने से डरते हैं, स्कूल जाने से डरते हैं। फिर डॉक्टर सेड नेवर हिट द चाइल्ड, डिसिप्लिन शुड बी टॉट थ्रू लव, कम्युनिकेट एंड पॉजिटिव गाइडेंस। ऐसे ही अब सवाल आता है कि बच्चे नहीं सुनते तो क्या करें, तो उनको प्यार मोहब्बत से समझाया जाए, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ किए जाएं, उनके लिए कुछ एग्जांपल्स दी जाएं, उनको बहुत प्यार से हैंडल किया जाए। ऐसे बच्चे प्यार से ज़्यादा जल्दी हैंडल हो जाते हैं। मैंने कभी बच्चों को नहीं मारा इस तरह जो मैं अब देख रही हूँ कि ये धार धार लगाना शुरू किया 2-4 एक साथ, बहुत गलत है ये। कभी कभी एक आध बहुत ज़रूरी पे हल्का सा सिर्फ लगा दिया, इट्स ओके, वरना अलाउ नहीं होता है मारना। और फिर आप जो है मार के, मैंने आपको बताया कि क्या क्या जो है प्रॉब्लम आप करते हो। वाकई में इमोशनल इफेक्ट ये होता है कि द चाइल्ड फील अनलव एंड अनवांटेड इंस्टीड ऑफ
फीलिंग सिक्योर, ऐसा ही हो रहा है, वैसा ही फील करने पर लगता है। वो स्कूल में मेरे पास खुद के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे स्कूल में बताते हैं कि माय मदर डोंट लव मी, माय मदर डोंट केयर मी, माय मदर केयर ओनली माय ब्रदर, क्योंकि वो छोटा है, वो लाडला है, उसको प्यार करती हैं। ऐसे ही बच्चे बता रहे होते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा, उसको उसकी गलती पे बड़े वाले को मार देना, अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाल देना, it's very bad thing if you do this type of thing. Physical effect, fast heartbeat, shaking, breathing trouble, ऐसे ही होता है। एनजाइटी, ऐसे बहुत, मैंने बहुत बच्चे उनके एकदम ज़रा सा कोई कुछ कहते हैं, वो उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वो शिवरिंग करने लगते हैं, क्योंकि उनके माइंड में फियर बैठ गया है। वो अब हर किसी चीज़ से बहुत जल्दी स्केर्ड हो जाते हैं, उसका इफेक्ट आता है। फिर आपका एजुकेशन अफेक्ट होता है। वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे ना, अब जब उनकी ये कंडीशन होगी तो स्कूल से ऑफ होगी, जब स्कूल से ऑफ होगी तो जाहिर सी बात है वो और पीछे जा रहे हैं, वो आगे नहीं पढ़ रहे। आप एक दिन मारते हो, बच्चे 3 दिन ऑफ करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा आप उनको डांट देते हो उस ऑफ करने पे, फिर वो 3 दिन ऑफ करते हैं। अब वो वाकई में बीमार हो जाते हैं, सफरिंग फ्रॉम समथिंग, मे बी एंजाइटी, मे बी स्टमक, जो भी XYZ। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए आती है जब हम बच्चों को इतना डरा देते हैं, तो फिर हम डांटते हैं उस बच्चे को। अब हम उसको एब्सेंट होने पे डांट रहे हैं, उसका रीज़न पूछो, ठीक है। रीज़न पता होना चाहिए आपको। पहली बात तो ये कि अटेंडेंस तो पेरेंट्स पे होती है, बच्चों पे नहीं होती है, तो बच्चों को इस बात पे नहीं डांटना चाहिए एब्सेंट होने पे। एब्सेंट नहीं हो, एब्सेंट होने के क्या क्या नुकसान आते हैं वो आप बता दें। सुवीनियर्स प्रोवाइड करें बच्चों को, कि जो बच्चे जिनके अटेंडेंस फुल है, तो बच्चे फिर इस शौक में आते हैं कि हमें सुवीनियर्स मिलने हैं। छोटे छोटे गिफ्ट्स प्रोवाइड कर दें, छोटी छोटी चीज़ें प्रोवाइड कर दें क्लास के हिसाब से, क्लास लेवल के हिसाब से, जो उनके काम की। Fear stop learning. A child who is scared cannot focus, remember, or enjoy studying. Social and behavior, they grow up, that's why hurting others is normal. They grow up thinking hurting others is normal. ऐसा ही है। जो सोशल बिहेवियर इतना बुरा जो होता है, ये जो आपस में बच्चे एक दूसरे को मारने लगते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते चीज़ों को, फ़ौरन जो है ना वो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये इसलिए होता है कि उनको मारना बहुत नॉर्मल बात लगती है। और फिर जो क्राइम्स में बच्चे जाते हैं और ये जो एक गलत फील्ड में जाते हैं, वो यही रीज़न होता है कि उनको दुनिया में मज़ा ही नहीं आता ना। तो जो बंदा ड्रिंकिंग करने जाएगा या जो बंदा ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, इट्स मीन ना कि उसको मज़ा ही नहीं आ रहा। फिर हमारा जो पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, रिसोर्सेज नहीं है, हमारा वॉल्स पे जो है वो पेंट नहीं है, ब्लैक बोर्ड ठीक नहीं है, बस पढ़ रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं होता। स्कूल्स के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। इन्वायरमेंट बहुत अफेक्ट पड़ता है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता तो पढ़ाई मुश्किल होती है। फ़ैन जो है वो इतना सा लगा हुआ है, वो चल रहा है, उसको सही नहीं करवा रहे। स्कूल में पानी मौजूद नहीं है, स्कूल में विंडोज़ नहीं है, क्योंकि इतना छोटा सा स्कूल है कि वो एक रूम में जो है वो 2 क्लासेस को पार्टीशन किया हुआ, तो कहाँ से विंडो होंगी। तो इस तरह जो है इन्वायरमेंट की वजह से बच्चे जो है वो और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता तो पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता, ना पढ़ाने वाले को मज़ा आता है। गर्मी लग रही है, दाने हो रहे हैं, वो स्कूल आके और बीमार ही हो रहे हैं। फिर मदरसे में हमारा जो है इतना बच्चों को मारा जा रहा है। भाई क्यों मार रहे हो बच्चे को? कोई प्रॉब्लम है उसको मदर को बुला के सॉल्व करो, प्यार मोहब्बत से समझाओ। पीछे चल रहा है, इट्स ओके। सबसे पहले तो पेरेंट्स को चाहिए इतना ज़्यादा प्रेशर मदरसों पे ना किया करें कि उनको बस 1 साल में जो है वो ये वाला सुपारा ख़त्म करा दें, और 2 साल हो गए ये वाला सुपारा ख़त्म क्यों नहीं। इट्स ओके। कुरान इज़ नॉट अबाउट थिंग कि बस जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करवाना है। कुरान तो सारी ज़िंदगी पढ़ना है। अगर 6 साल भी लग रहे हैं, 10 साल भी लग रहे हैं, तो इट्स ओके। बस पढ़ना आना चाहिए, बस पढ़ना चाहिए, रोज़ाना भेजना चाहिए। फोकस इस पे होना चाहिए कि वो रोज़ाना जाए, पढ़े, समझे चीज़ों को। फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि बस जल्दी से ख़त्म कर लिया। अब कुरान तो सारी ज़िंदगी पढ़ना है ना, तो उस पे मुझे ये समझ नहीं आता कि मदरसों में इतनी मार धाड़ किस बात की हो रही है। स्कूल का भी ऐसा ही है, पढ़ना है ना, थोड़ा पीछे चलना, इट्स ओके।
लोग तो वैसे भी, आपका बच्चा आगे भी जाएगा तो लोग कहेंगे हाँ इसने जंप की होगी, तो पीछे चल रहे हैं तो इट्स ओके, एटलीस्ट उसको लर्निंग करने दें, उसके ग्रेड्स पे फोकस ना करें, उसकी एज पे फोकस ना करें कि अगर 13 साल का है तो उसको ये 3 क्लास में होना चाहिए था, 1 क्लास में क्यों है। इट्स ओके, अगर वो अगर आपके बच्चों से ज़्यादा बच्चा हमारा बच्चा है जो 1 क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन एटलीस्ट आपके बच्चे से ज़्यादा हमारे बच्चों को पता है, तो हमारा बच्चा ज़्यादा बेहतर हुआ, क्योंकि एटलीस्ट वो समझ रहा है। ठीक है, तो फोकस उसकी एज पे ना हो, फोकस लर्निंग पे होनी चाहिए। फोकस जो है वो क्या सीख रहा है, वो क्या समझ रहा है। एटलीस्ट उन बच्चों से बेहतर है जो बच्चे कुछ भी नहीं समझ रहे और बस जो है ना वो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं एंजाइटी में, बहुत सारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट लो हो जाते हैं, वो बच्चों को वॉशरूम भी जाना होता है तो उनको कहते हुए टीचर से इतना ज़्यादा डर लग रहा होता है, बच्चों को पानी पीना होता है, इस वजह से वो बीमार हो रहे हैं अंदर से, कॉन्फिडेंट लेवल लो होने की वजह से बच्चे अंदर से बीमार हो रहे हैं, वो आगे भी कुछ नहीं कर पाते, आगे भी उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके अलावा फिजिकल कंप्लेंट्स, डिफ़िकल्टी मेकिंग और कीपिंग फ्रेंड्स, ज़ाहिर सी बात है फिर वो फ्रेंड्स नहीं बना पाते, फ्रेंड्स ही नहीं बना पाते। नेगेटिव हो, उनको दूसरे बच्चे भी, जब एक बच्चे को मार पड़ती है तो दूसरे बच्चे भी हंसने लगते हैं, वो भी समझते हैं कि बुरा ही बच्चा है, इसको हर वक्त मिस मारती रहती है, बच्चा ही बुरा है, तो उस वजह से वो अकेला रह जाता है। और जब वो अकेला रह जाता है तो उसके फ्रेंड्स गोल नहीं होते, और जब आपके फ्रेंड्स गोल नहीं होते, जब आप फ्रेंड सर्कल में नहीं बैठते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता चलता, बहुत सारी चीज़ें सीखने को नहीं मिलती। फ्रेंडशिप इज़ ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। शाइनेस, बच्चे शाय फील करने लगते हैं छोटी छोटी, क्योंकि अब बच्चों को आपने मारा है तो फिर आप जब दूसरे बच्चे हंस रहे हैं तो फिर वो चीज़ बच्चों के लिए बहुत, बच्चों की भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए जो हम नहीं रखते हैं। मोस्टली टीचर्स बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट का लिहाज नहीं रखते हैं, दैट्स वाई बच्चे बदतमीज़ी करते हैं आपसे। बच्चों की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, बच्चों को मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट डिसाइड होती है। हर बच्चे की, हर छोटे बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और इस तरह अगर आप उसको बार बार मारते हो तो उसको इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है कि मारती हैं, उसके लिए बहुत नॉर्मल बात हो जाती है, मार हमेशा ही मार पड़ती है, तो उसको अब आपकी मार से डर नहीं लगता, उसको आपकी मार बहुत नॉर्मल लगने लगे। बच्चों को डराने का तरीका सिर्फ इतना होना चाहिए कि उसको एंगर आइज शो कर दें, उसको एंगर आइज शो कर दें, उसको ये कह दें कि आई विल कंप्लेन टू योर मदर, या थोड़ा बहुत टीचर नाराज़ हो जाएं तो बच्चों को फील हो जाता है, थोड़ा बहुत बात करना छोड़ दें, बच्चों को फील हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, व्हेन आई एंग्री विद स्टूडेंट्स, सो बच्चे मुझसे खुद कहते हैं मिस आई नो दैट यू आर एंग्री विद मी, व्हाई यू आर एंग्री। मैं मारती नहीं हूँ, मैं पनिश नहीं करती, लेकिन मेरे कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिसमें ये है कि आई डोंट टॉक, मैं बात नहीं करती। अगर कोई बच्चा मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है, मुझसे बात नहीं करती 1 घंटा, और वो वाकई में काफ़ी हो जाता है, वो इनफ हो जाता है बच्चों को ये चीज़ एक्सप्लेन करने में कि आपने यू डिड समथिंग रॉन्ग और दैट्स व्हाई आई एम एंग्री विद यू। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो बच्चों को, ऐसा नहीं है, बच्चे हैं वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। एंगर आइज शो कर सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें से बच्चे जो है वो समझ जाते हैं। ये देखें, टीचर्स की भी स्किल्स होनी चाहिए, टीचर जो कमिटमेंट करें उस पर पूरा उतरें, टीचर प्यार से बच्चों को हैंडल करें, उनकी चीज़ों को पूछें, उनके साथ क्या रीज़न है, वो Assalamualaikum क्यों guys, डिस्टर्ब hope हैं। you all इस are well. बच्चों, स्टूडेंट्स और टीचर का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत खूबसूरत होना चाहिए, जिसमें बच्चे टीचर से ईज़िली हर बात कर सकें। टीचर को इतना पोलाइट होना चाहिए। जो बच्चे जो है वो पीछे बैठते हैं, या जो बच्चे वीक हैं, टीचर्स उनको बिल्कुल, ये तो वीक ही है, इसका तो रैंक वैसे ही गिरना है, इसके पेरेंट्स को भी पता है इसका रैंक गिरना है, हम दूसरे बच्चों को देख लेते हैं जिनका रैंक अच्छा है, उनके पेरेंट्स आके हमसे शिकवा करेंगे कि हमारे बच्चों को तो हमने इतना पढ़ाया तो क्यों रिजल्ट नहीं आया। और बेचारे जिनके बच्चे कॉन्फिडेंट लो है या एंजाइटी का शिकार है या नई ग्रेड्स लाते हैं, उनकी तो टीचर्स हेल्प करने जाती ही नहीं है। उनकी जो फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं, हमेशा सिर्फ उनकी हेल्प हो रही है। रीज़न इज़ दैट कि प्रिंसिपल विल आस्क कि आपके आने की वजह से इनका रैंक कम हुआ है, इससे पहले तो इनका रैंक हमेशा अच्छा आता था। इस वजह से सिर्फ उन्हीं बच्चों पे फोकस किया जाता है। इट्स वेरी बैड थिंग। हर बच्चे को एक इतना ही एक्सप्लेन किया जाए जितना एक बच्चे को, क्योंकि ये आपका जो है ना, ये बच्चों का राइट है।
ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप कहते हैं ना, अगर आप इसके अल्लाह ताला को जवाबदाह हैं। अगर आप एक बच्चे को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप सबको भी करें। अगर आप एक बच्चे की थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं तो इट्स ओके। बच्चे खुद से नहीं रीड कर सकते, आप उनका हेल्प कर सकते हैं। बच्चे रीड करके नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे तो आप उनको उर्दू में एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट्स ओके। बट फॉर ऑल स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के लिए ये होना चाहिए। एक स्टूडेंट जो फर्स्ट आ रहा है उसी को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये तो फर्स्ट ही आता है। इसके पेरेंट्स हमसे आके सवाल पूछेंगे, इसके पेरेंट्स आके शोर मचाएंगे कि हमेशा ये फर्स्ट आता है तो इस दफ़ा ये फोर्थ पे कैसे आ गया। ये फोकस नहीं होना चाहिए। फोकस ये होना चाहिए कि किस बच्चे ने इस दफ़ा लर्निंग करी है, अगर आप एक को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सबको करें, ताकि जो डफर बच्चे हैं वो भी आगे आएँ। और उन बच्चों पे तो ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो थोड़े वीक हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अब ये बताऊंगी कि मारने की जगह क्या करना चाहिए, ठीक है। स्टबर्न स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए, इंशाल्लाह।